नमस्कार, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित विद्वान। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, परिभाषा देखते हैं। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। आप समझ रहे हैं, कोई संख्या R है, इसे हम परिमेय संख्या कब कहेंगे, जब इसे P/Q के रूप में लिखते हैं। देखिए, P क्या है, P अंश है और Q हर है। जब किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं और साथ में देखिए, जो अंश है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और जो हर है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। कौन कौन, अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। समझ गए इस चीज को। और साथ में एक और शर्त है कि जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो हम उसे क्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण 3/2। 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, 3 और 2 क्या है, 3 और 2 पूर्णांक हैं। ठीक है, 3 और 2 पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं ये देखिए, वो बता रहा हूँ। पूर्णांक देखिए, ये सारी क्या है, पूर्णांक हैं। 1 2 3 4 और 4 से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारे क्या हैं, पूर्णांक है। लेकिन पूरी संख्याएं होनी चाहिए। 0 भी क्या होता है, पूर्णांक में आता है। -1 -2 -3 और -4 ये सारे क्या है, पूर्णांक है। -5, इसके आगे माइनस वाली सारी संख्याएं पूर्णांक में आएंगी। क्या होनी चाहिए, पूरी संख्याएं होनी चाहिए। समझिए, ये पूर्णांक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3/2 क्या एक परिमेय संख्या होगी। 3 और 2 क्या है, पूर्णांक है। अब नेक्स्ट देखिए, -6/5। -6/5 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि -6 और 5 दोनों पूर्णांक हैं और अंश में -6 है, हर में क्या है, 5 है। समझिए इस चीज को, अंश में क्या है, -6 और हर में 5 है। इस चीज को समझिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, -10 और -8। अब पूछा जाए कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -10 और -8 दोनों पूर्णांक हैं। समझिए, दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। अब देखिए नेक्स्ट, 0/6। 0/6 या 0/6 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, 0 और 6 क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अंश में हम किसी भी संख्या में 0 लिखेंगे तो वह क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन हर में हमने 0 लिखा तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। कैसे, देखिए, हमने 7/0 किया। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, ध्यान दीजिए। इसके हर में क्या है, 0 है, और परिभाषा में क्या कह रहा है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक तो होना चाहिए लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए, हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 है तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, समझ गए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, 6/0, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ गए आप, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी कि हम उसे अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं। अंश के और हर के रूप में लिख रहे हैं तो उसमें जो अंश है, जो हर है, वो क्या है, दोनों पूर्णांक हैं और हर 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए इस चीज़ को।
लेकिन इन संख्याओं के अतिरिक्त भी कुछ और संख्याएं होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। तो क्या संख्याएं हैं वो? इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम? देखिए, इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम और इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम? तो देखते हैं। अब इन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अपरिमेय संख्या, संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्या क्या नहीं है? s एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। समझ गए आप? अब वो कौन सी संख्याएं होंगी? अब देखिए, उदाहरण से समझते हैं। अपरिमेय संख्याएं के उदाहरण देखिए। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वर्गमूल 2 ना तो पूर्णांक है, समझ रहे हैं? वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसे p/q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या और वर्गमूल 6 अपरिमेय संख्या और वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या और वर्गमूल 8 अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 10 अपरिमेय संख्या। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वर्गमूल 4 अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? देखिए, वर्गमूल 4 को हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखते हैं। अब 2 को हम क्या करेंगे? 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे 2/1, 2/1, यहाँ p और q है। ठीक है, p और q है, तो इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है और ना कि अपरिमेय संख्या है। समझ गया? यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। उसी प्रकार से वर्गमूल 9 को हम लिख सकते हैं 3 और इसे हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या में नहीं आएंगे। समझ गए आप? अभी आपको क्या समझना है? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 6 और इसी प्रकार से आगे तक की संख्या, जितनी भी संख्या पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। अगर यदि पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। समझ गए? अपरिमेय संख्या में। और इसके साथ एक और भी आता है, पाई। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना समझ गए? परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए। अब थोड़ा ध्यान आपको ये देना है, परिमेय संख्या में एक चीज़ और समझनी है आपको। परिमेय संख्या में जो जितनी भी गिनतियां हैं वो सारी परिमेय संख्या होती है, जितने भी पूर्णांक हैं सारे परिमेय संख्या होती हैं। समझ गए? कैसे? 3 है, एक क्या पूर्णांक है, इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए, 3/1 यह क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसे p/q के रूप में लिखा, अंश और हर के रूप में लिखा, इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ गया? जितने भी पूर्णांक हैं सारे क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। और अपरिमेय संख्या भी आप समझ गए हैं। तो आपने इस वीडियो में समझा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए उसको लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।